नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। हर बार की तरह एक और प्रमुख चेहरे के साथ, एक कैबिनेट मंत्री के साथ तमाम मुद्दों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। हमारे सामने हैं आज कृषि मंत्री जेपी दलाल। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, नया मंत्रालय है और तमाम तरह की चुनौतियां। और जहां तक कृषि की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगातार सामने आती रहती हैं और जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार की बनती भी है। लेकिन सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत जेपी दलाल जी, धन्यवाद जी। न्यूज़ में आपका। धन्यवाद वैशाली जी। जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसानों की आय का मुद्दा। हम किसानों से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि बातें भी वहीं से आती हैं। आपने कहा है कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, ऐसा सरकार का दावा है। कैसे करेंगे? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं उनको। कैसे ये होगा? चैलेंज है, हाँ लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना, और भारतवर्ष किसानों का देश है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ही सारा हरियाणा की इकोनॉमी चलेगी, तो इनकी आमदनी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम, बहुत सारे जो विचार हमारे दिमाग में हैं कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें किसान को गेहूं, धान या जो परंपरागत फसल है उससे हट के कुछ नया करना पड़ेगा, जी। जिससे बागवानी की तरफ उसका ज़्यादा काम हो, प्रोसेसिंग की तरफ ज़्यादा काम हो, सब्जियों की खेती करे। सौभाग्य से हम दिल्ली के आसपास हैं, तो हमारी सब्जियां, फ्रेश सब्जियां हम दिल्ली को सप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स हम कर सकते हैं, बगैर प्रोसेसिंग के भी हमारे पास मार्केट हमारे बिल्कुल सिर के पास है, जी। तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके पशुपालन का जो विषय है, जी बिल्कुल। पशुपालन भी खेती के साथ साथ किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। जो छोटे कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, वो बकरी पाल के, भेड़ पाल के, मुर्गी पालन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए हरियाणा के अंदर मछली पालन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमने देखा है कि हमारा जो खारे पानी का इलाका है, जहाँ फसल नहीं होती, बिल्कुल। वहाँ पर झींगा का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें करके कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएं, पढ़े लिखे लोग हैं वो खेती की तरफ आकर्षित हों, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, ग्राम अब स्वावलंबी हो, गांव में ही सारी सुविधाएं मिलें, इस तरफ हमारा ध्यान है। और ये होगा तो ही किसान की अच्छी हालत होगी, किसान के बच्चे जो रोज़गार के लिए नहीं भटकेंगे। और इस तरफ हमने बहुत सारी कदम उठाए हैं। जी। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे आज के ज़माने में, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग, कैंसर भयंकर रूप से फैला हुआ है। जी। और ऑर्गेनिक की तरफ लोग जो हैं, जो आज जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें उसकी तरफ भी लोगों को डाइवर्ट करना है, किसानों को। उसके लिए मैंने अपने विभाग में मीटिंग करके एक अलग से विंग बना दी है। अच्छा, जो सिर्फ इन चीज़ों का जो ध्यान ऑर्गेनिक रखें। करने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो पद्मश्री पालेकर जी हैं, उनकी विधि है। वो कहते हैं कि एक गाय के गौमूत्र और गोबर से 20-30 एकड़ की खेती कर सकता है आदमी, बगैर किसी पेस्टिसाइड के, बगैर किसी फर्टिलाइज़र के लिए। तो उस का अलग विंग बना के उनको ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। अच्छा। और ओके। हरियाणा के प्रत्येक गांव से कम एक एक मास्टर ट्रेनर जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा। और हम उसके लिए कुछ न कुछ किसानों को प्रेरित करने के लिए कुछ इंसेंटिव भी देंगे कि आप 20 एकड़ 30 एकड़ से जो जैविक खेती की तरफ जाएं। और इसी दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। सबसे पहले तो हम अपने मंत्री और एमएलएज के लिए एक कॉन्क्लेव यहाँ करने जा रहे हैं 2 या 3 तारीख को, फरवरी में, पंचकुला में। और सबको हमारी जो प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है, उसके जो लाभ हैं, उससे जो फ़ायदा होने जा रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे। अच्छा। ओके। तो बहुत सारे दिशाओं में अलग योजनाएं अलग बहुत हैं आप। योजनाएं बहुत हैं। और कल ही जैसे मैं मंग्याना में गया था, अच्छा। वहाँ पर किन्नू का हमारा जो हाँ बिल्कुल, आप एक्सीलेंस सेंटर था। हरियाणा के अंदर बहुत सारे एक्सीलेंस सेंटर जो हैं बागवानी के लिए, सब्जियों के लिए हमने बनाए हैं।
और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है किसान के लिए, किसान पैदा तो कर लेता है लेकिन उसको माल बेचने में दिक्कत आती है। बहुत बड़ी समय उस पे आ रही थी, बल्कि क्योंकि किसानों की शिकायत है सर ये। सही बात यह है कि दुर्भाग्य से किसान की भाव को कमांड बायर करता है, जी। सेलर्स मार्केट नहीं है। होना ये चाहिए कि सेलर भी कभी न कभी तो अपने भाव की अपनी मर्जी से माल बेचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे यहाँ मंडियाँ हों, हालांकि और प्रदेशों से सर आड़तियों से भी परेशान हो जाते आज वो तो ऑनलाइन सिस्टम ई जागरूकता सेलिंग कर शायद दी उतनी है, है नहीं। जी। लेकिन हरियाणा के हमारे यहाँ पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी मंडी आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घरोंडा के अंदर जो मंडी है 550 एकड़ के अंदर, वो उसका काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए में दे दिए हैं और हज़ारों करोड़ की लागत से ये मंडी बनेगी। इससे रोजगार के साथ मतलब ये क्या अत्याधुनिक होने वाला है तमाम? बिल्कुल जो लेटेस्ट जो फ्रांस की तर्ज पर पेरिस में जो मंडी है अब तक यूरोप की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, उससे बेटर मंडी हमारे बनाने के लिए इसके अंदर सारे प्रोसेसिंग हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, सॉर्टिंग के लिए होंगे, पैकिंग के लिए होंगे, पार्किंग के लिए होंगे, सब कुछ बिल्कुल के लिए होटल भी होंगे, सब कुछ लेटेस्ट होगा। और ये कहाँ बना है? घरौंडा दिल्ली के पास है, दिल्ली से कोई 30-40 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। दूसरी चीज़ ये है कि हम गुड़गांव के अंदर फूलों की मार्केट डेवलप करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए 8 एकड़ की अलग से लैंड हमने आइडेंटिफाई कर ली है और उसका काम भी लगभग शुरू हो गया है। और इधर से जो हमारी पिंजौर में एप्पल मार्केट का एक प्रोजेक्ट है। तो ये सब इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। इनफैक्ट ये कब तक शुरू हो जाना है? नहीं, सभी प्रोसेस है, सब प्रोसेस शुरू समझो हो कि चुका शुरू है। है। अच्छा, अच्छा। इनका कोई किसी का एस्टिमेट बन गया है, कोई टेंडरिंग की प्रोसेस में है, किसी पे काम शुरू हो गया है। अच्छा। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली के अंदर बड़ा कंजेशन है। मसाला मार्केट दिल्ली में जो चावड़ी बाज़ार, लाहौरी बाज़ार, वो अंदर जाना भी मुश्किल है। वहाँ 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना व्यापार होता है मसालों का। अच्छा। हमने उनसे बात की है व्यापारियों से कि आप भी हमारे यहाँ आइए। अच्छा। उन्होंने 50 एकड़ ज़मीन मांगी है। हम आइडेंटिफाई करके सोनीपत में मसाला मार्केट के लिए एक उनको ज़मीन देंगे, उनको प्लॉट देंगे, उनको जो सुविधाएं मांगेंगे देंगे। अच्छा। क्योंकि हमें आजकल जीएसटी लगने के बाद कंजम्पशन पे रेवेन्यू मिलता है। हरियाणा पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थी, अब कंजम्पशन की स्टेट बनाना चाहते हैं। और दिल्ली के आसपास जितने भी चीज़ें हैं, हम इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी फैसिलिटी तैयार कर देंगे कि हरियाणा को टैक्स भी और लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हरियाणा के आम शहरी को, आम नागरिक को अपने आप ही उस सब सुविधाएं मिलने लग जाए। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। वेरी गुड। और मतलब इससे कहीं ना कहीं आप विपक्ष के उस निशाने से भी बच जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि सरकार जो है सबसे ज्यादा अनदेखी अगर सरकार ने की है, मनोहर सरकार ने, तो वो किसानों की है और कमेरे वर्ग की। देखो, पिछले 50-60 साल में देखें, किसान सेंट्रिक किसी ने अगर ध्यान दिया है किसानों की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। स्पष्ट रूप से उसने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है कि मैं किसान की 2022 तक आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ। और आमदनी बढ़ाना सिर्फ एक भाव दे देने से या उस चीज़ से आमदनी नहीं बढ़ती, उसकी इनपुट की कॉस्ट भी कम की जाए। ब्लैक मार्केटिंग है जो उसकी, वो कम की जाए, उसको मंडी अच्छी दी जाए, उसको भाव भी सही मायने में दिया जाए। तो इनपुट कॉस्ट करने के लिए पहले पता था कि कालाबाजारी थी यूरिया पे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको नीम कोटिंग करवाया ताकि किसान के जो यूरिया को कोई और इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, किसी दूसरे उपयोग में कोई ना लेके जाए। मंडियां हरियाणा की सबसे अच्छी हैं। पहले सिर्फ गेहूं और सरसों, गेहूं और धान की प्रोक्योरमेंट होती थी। हमारी सरकार आने के बाद में हमने बाजरा की, सरसों की, दालों की प्रोक्योरमेंट करवाई और उसका असर आप देखो। आज से 5 साल पहले सरसों का 2200-2400 रुपये का भाव था। हम बढ़ाते बढ़ाते हमारी सरकार ने इसको 4200 कर दिया। आज बाजार के अंदर सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर चला हुआ है। सर लेकिन अब जब कह रहे हैं किसानों का ये कहना है कि उनकी खरीद नहीं होती, योजनाएं तो आपकी बनी हरियाणा की ये ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये एक चीज़ जरूर है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो दूसरे प्रदेश का माल ला के हमारे यहाँ करना चाहते हैं। हमने बाकायदा हर चीज़ पे आज भी रजिस्ट्रेशन जारी है कि आपके पास जो फसल है, जो खेत है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके एक वेबसाइट डाल दी है
और उसमें आप बताइए आपकी 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ जो भी है उसकी फसल होने में कोई दिक्कत नहीं। बिचौलिए बीच से दूर कर दिए, सारा पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में आता है। उसकी फसल जो बिल्कुल उसके बकायदा टाइम दिया जाता है कि आप आज के दिन 1 दिन 2 दिन में ये फार्म इस पे ले आइए मंडी में। धीरे धीरे करके बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर पिछले 5-6 साल में मोदी जी ने किसान की भलाई के लिए फसल बीमा योजना लागू की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, क्योंकि किसानों का जो पक्ष है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। हम ब्रेक के बाद आप बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद किसानों की जो शिकायतें हैं सरकार को लेकर उस पर बात करेंगे, क्योंकि उनकी बातें सुननी भी सरकार को उतनी ही जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। किसानों की बात हो रही है, किसानों की समस्याओं की बात हो रही है। हालांकि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं जैसा कि जेपी दलाल जी ने कहा, लेकिन दूसरा पक्ष जो है किसानों का, उस पर हम बात करेंगे। सर, आपने जितनी योजनाएं बताई, वाकई अगर उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और समय रहते हो जाए तो किसानों का बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आपने कहा, बिचौलिया भी नहीं रहेगा। लेकिन किसानों का पक्ष ये है कि तमाम योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको बताया नहीं जाता ठीक से, उनको पता नहीं चलता कि कैसे मूव करें, कहाँ पर जाएं। इन चीज़ों में उनको कहीं ना कहीं शिकायत है कि या तो सरकार की बात हम तक पहुंच नहीं रही है, या फिर हमें कुछ बताया जाता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसका क्या जवाब देंगे आप? बहुत सालों से ये व्यवस्था थी कि बहुत सारी स्कीम्स ऊपर बनती थी। हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि ऊपर से पैसा 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचते हैं नीचे, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। वो ज़माने अब चले गए। मोदी जी ने हर चीज़ को डायरेक्ट किया है, सीधा सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के खाते से सीधा किसान के अकाउंट में पैसा आता है। बिचौलिए सारे दूर कर दिए हैं। और फिर शिकायत कहाँ पर है? शिकायत समस्या चीज़ें क्या है कि किसान की आर्थिक हालत सुधरने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। इतने सालों से बेचारा किसान पिटा हुआ है, कितने सालों से कर्जे में दबा हुआ था। तो धीरे धीरे सर, आपका भी तो कार्यकाल ये दूसरा है फिर। नहीं, हमने तो सुधारा है चीज़ों के लिए, चीज़ों को सुधारा है, उसको किसान मानते भी हैं। और दूसरा कार्यकाल लेना भी एक सफलता की निशानी है। नहीं, बिल्कुल है। हरियाणा तभी जैसे प्रदेश में, जवाबदेही भी बढ़ जाती है। हरियाणा जैसे प्रदेश में भी 3% 4% वोट बढ़े तो हैं। पार्लियामेंट मोदी जी की नीतियों पे तो लोगों ने 58% वोट दिया है। तो लेकिन यहाँ तो बात मनोहर सरकार की, मनोहर सरकार की भी बात है, तो उसमें भी वोट बढ़ा के दिया है। पोलराइजेशन की वजह से लेकिन जैसा दावा था वैसा नहीं हुआ। एनीवे, वो अलग बात है। राजनीति में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के करना ही होता है। काफी ज्यादा फर्क हो गया। कोई बात नहीं। लेकिन सौभाग्य से लोगों ने हमारे पास विश्वास दोबारा से जताया है। और हरियाणा के किसानों से को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार उनके प्रति हर चीज़ करने के लिए तत्पर है, सचेत है, और उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और निश्चित तौर पे जो किसान की आमदनी हम बढ़ाएंगे। हमने अभी इनिशिएटिव लिया, हरियाणा में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जो किसान पशु क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है। मैं वही कह रही हूँ, योजनाएं तो बहुत अच्छी। नहीं, योजना नहीं, हमने उसको कार्ड बंटवा दिए, लोगों को बनाने शुरू कर दिए। अब उसका योजना का लाभ ले रहे हैं। हाँ, किसान कौन है? गांव में रहने वाला हर आदमी किसान है, उसके पास और कोई रोजगार नहीं। या तो किसान उसकी अपनी लैंड होल्डिंग है या वो खेत में जाके काम करता है। हमें उन लोगों की भी चिंता करनी है जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, लेकिन वो फसल में काम करके, पशुपालन करके अपना पेट पालते हैं। तो उसके लिए ये हमने योजना लेके आए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो है इस वक्त मछली पालन की तरफ है, क्योंकि बेरोजगारी की, गाँव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मछली पालन एक ऐसा है जो गाँव में जाके रोजगार दे सकता है। एक 2.5 एकड़ की यूनिट पे, और कवर्ड करें तो आधा एकड़ की यूनिट पे भी आप 15 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की मछली पैदा कर सकते हो। बिल्कुल। उसमें से आपका 25% 30% बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। और मैंने विभाग को टारगेट दिया है कि अगले आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 1000 नए मछली फार्म पैदा करो। और बेरोजगारी जो इतनी ज़बरदस्त है, इसको समस्या को दूर तो करना है। जी बिल्कुल। दूसरा, हमारा सारा जो है, हमारे एक्सीलेंस सेंटर है, जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। कितने आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए? देखने बहुत आते हैं।
बहुत जो किसान- मेला लगता है सर, हाँ, किसान हाँ, मेला हाँ, वगैरह, हाँ, तो किसान मेले में कुछ किसान तो बड़े उत्साह से आते हैं और वो, लेकिन कई मतलब ये भी कहते हैं कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, नहीं किससे ऐसा पूछना नहीं है है। पता नहीं चल कल रहा है, हमारा तो जो ये मैं चीजें कल तो ये है मैंने सर। जानकारी ली थी, हाँ। मेरा मंगयाना में गया था, 20,000 किसान उसको देखने आते हैं एक फार्म को। हमारे ऐसे अच्छा। 7-8 एक्सीलेंस के सेंटर हैं। हमारा गरोंडा में फार्म है इंडो इजराइल का, उसमें दुनिया भर के फार्मर आते हैं। और फार्मर को हम एक्सटेंशन की एक्टिविटी की तरह उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आप आइए, आप नए नए बीज देखिए, आप नए नए तरीके देखिए, आप ये जो अत्याधुनिक उपकरण हाँ हैं टपका उनको विधि की चलाने सेल आना भी करिए, तो आना चाहिए। नए नए वो उनको भी सिखाते हैं, देखते हैं। लेकिन अब इसको दोबारा जो है कृषि को हमने ऊपर लेके आना है, कृषि को सम्मान देना है, कृषि को लाभकारी बनाना है और कृषि की तरफ लोगों को आकर्षित करना है। और हरियाणा में बागवानी, सब्जी पालन, मछली पालन, पशुपालन, इन सारी एक्टिविटी को मिला के हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा की बेरोजगारी की समस्या दूर हो, इस हरियाणा का किसान खुशहाल बने और हरियाणा का गांव के अंदर ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो। मतलब ठीक है, आपका जो आपकी सोच है उसको तो वाकई पिछले कहा हफ्ते हमने एक जी। अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारे किसानों की, बागवानी किसानों की और की उनकी समस्या थी कि उनको कमर्शियल रेट पे बिजली देना पड़ता था, हाँ बिल्कुल 8 रुपये, 8.5 रुपये। हाँ। तो उसका हमने 2.5 रुपये का रेट कर दिया है। प्रोसेसिंग हाउस है, पैकिंग हाउस है, जो भी किसानों के संबंधित है, 70-80 करोड़ रुपए का तो लाभ उसी में दे दिया है। 4.5 रुपये का यूनिट हमने इसमें कर दिया जो कोल्ड स्टोरेज में। हाँ, कोल्ड बहुत स्टोरेज पर भी हरियाणा में रेट बहुत जो सारे है कोल्ड उसका- स्टोरेज हैं, जी, उसके रेट भी 8.5 से एकदम से 4.5 कर दी। हमारा विभाग जो है ये हो गया इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ओके, सब्सिडी ओके, देगा हमारे। ठीक है, हम उसी पर बात करें जो इम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ, योजनाएं हाँ, तो नहीं होती नहीं रहेंगी। नहीं, सब हाँ, सब लागू हो गया है। ठीक है, ठीक है हाँ। सर। फसल डाइवर्सिफिकेशन की भी जब आप बात करते हैं, जी। बहुत अच्छी चीज़ है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी, लेकिन चूंकि फसलों की खरीद नहीं हो रही है, हम धान की ही बात करें जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, किसान इजी वे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर कोई नया फसल वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से कर भी रहे हैं तो उसको बेचने में बड़ी दिक्कत आ रही है उनको, ये तो इस सही वजह है। से बेचारे फिर वापस आके तो उसके लिए हम मंडियां बना रहे हैं ना। हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडी हिंदुस्तान की बना रहे हैं कि जिसमें सारी जो नई नई चीज, मसालों की भी वहाँ पर मार्केट बनेगी। कब तक बन जाएगा सर? ये अब सारी तो सबको नहीं, चाहिए नहीं, कि नहीं, बिल्कुल ये मंडी जो हरियाणा की हमारी गन्नौर की जो मंडी है, इसका काम 400 करोड़ रुपए डाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, कहते हैं युद्ध स्तर पे बनेगा, हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा में जो भी कुछ पैदा होगा उसकी वहाँ पर बिक्री होगी। अच्छा, हाँ, और हम किसानों को बागवानी की बेचने की समस्या नहीं है, फल बेचने की समस्या नहीं है, सब्जियों की जरूर है प्रोसेसिंग के लिए। उसके लिए हमने बड़ा ध्यान दिया है कि सब्जियों को प्रोसेस करके बेचें। और सबसे ज़्यादा काम जो करना है हरियाणा के अंदर, किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि जोत छोटी होगी। आजकल किसान, एवरेज किसान 2-2.5 एकड़ का है। तो हमने एफपीओ बनाने का काम शुरू कर दिया है कि आप मिलके 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ के किसान इकट्ठे हो जाएं, 50 किसान, 100 किसान, 70 किसान, जो एफपीओ बनाता है उसको ट्रैक्टर में, मशीन में 80-90% तक की हम सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, कलेक्टिव फार्मिंग करें, उससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी किसान की। किसान को जब एक 2 एकड़ का फार्मर कुछ चीज़ खरीदता है, एक 200 एकड़ का फार्म खरीदता है, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, वो माल को सस्ता लेके आता है। बेचने जाता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, वो माल को महंगा बेच पाता है। आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और किसानों तक बात पहुंच रही है और वो कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भावांतर भरपाई योजना जो है जी। उसकी भी बात कर लेते जी। हैं। उस योजना को लेकर भी बड़ी शिकायतें हैं, पिछली सरकार के दौरान भी कोई थी भी कि योजना, उसमें भी यही कोई भी योजनाएं चलाते हाँ, हैं तो मतलब शुरू मेरा में- सवाल शुरू में- सर, शुरू- मेरा हाँ। सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि मनोहर सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं बनाई, जब हमने पिछली बार भी बात की थी कृषि मंत्री से, उन्होंने भी कहा था हाँ बहुत सारी, दिक्कत क्या है, क्यों वो योजनाएं जो हैं वो वहां तक किसानों तक नहीं पहुंच रही है, या फिर आप लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसान उसको समझ नहीं पा रहे? अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो उन तक बात पहुंचाने का जरिया क्या है? नहीं, क्यों और प्रॉब्लम है? ऐसा कहीं ना नहीं। कहीं बीच में एक गैप है जिसको भरने की जरूरत है। कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो अवेयरनेस कम होती है, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आती है। भावांतर भरपाई योजना का भी लोगों को फायदा होना शुरू हुआ है। इस बार जो मिला है? लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, हाँ, हाँ। मैं इसको भी मॉनिटरिंग करता हूँ। अच्छा, पिछली बार से डबल किसान इस योजना में रजिस्टर हुए। हमने तरीका क्या किया है कि भाई आप जो भी जिस दिन फसल बोते हो, सब्जियां फसल या जो आइटम हमने ले रखी है भावांतर भरपाई में, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा के फिर मार्केट मंडी में जाएंगे, भाव टूटेगा तभी उनके डायरेक्ट उनके खाते में पैसे डालेंगे। कल ही मैंने पता किया
मैं मंगयाना में गया था, तो उनसे पूछा भी किन्नू में भी आपकी भावांतर भरपाई योजना आ गई। आप हाँ, कहता जी आप 1 लाख रुपए का आपने पर एकड़ का अच्छा। श्योर कर दिया कि अब 1 लाख से नीचे की सेल होगी ना तो आप कंपनसेट कर देंगे। तो कोई नई योजना आती है, अवेयरनेस नहीं होती, या कहीं कोई समस्या आ जाती है, या कहीं ऑनलाइन होने में कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है, या वो तो 1-2 दिन की बात है सर, लेकिन जब बात लेकिन लंबे समय लेकिन तक अब हो धीरे, जाती है अब मैं इसका सबूत ये है कि इस बार जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है पिछले साल से अच्छा, डबल ज़्यादा। करवाया है, तो पता इसका चलने लाभ लगा मिला। और इस बार, पिछली बार सिर्फ 4 या 5 फल या सब्जी थी इसमें, जी, जी। इस बार हमने 8 और जोड़ दिया इसके अंदर। तो इसका व्यापक दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। जी। तो धीरे 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 करके किसान की जोखिम से फ्री करना, उसको किसान को इस समस्याओं से निकालना, उसकी आमदनी को सुनिश्चित करना, और आमदनी सुनिश्चित करने के लिए उसकी लागत को भी कम करना। एग्जैक्टली, हाँ, मेन हाँ, जरूरत अब ही लागत है। कम क्या है, जब हम किसान को कहते हैं कि आप एफपीओ बनाइए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आपको जितनी मशीनरी चाहिएगी उसमें 70-80%, 90% तक हम सरकार सब्सिडी देती है, तो आपकी लागत ऑटोमेटिक कम होगी। आपको अपने खेत की जोत करनी है, हमारे सारे हम कहते हैं पानी बचाइए, पानी को हम बढ़ा नहीं सकते, जी। लेकिन बूंद बूंद जो टपका सिंचाई विधि है इजराइल की, उससे आप पानी करिए। हमारे लोगों के अंदर एक भावना, पुराने किसान है वो एक ये, ठीक भाई हम जो पिछले साल से करे आ रहे। फ्लड इरिगेशन करते हैं। अब उनको समझाइए कि आप खेत को पानी क्यों पिला रहे हो, पौधे को पानी पिलाइए, पौधे की जड़ में एक एक बूंद से पानी दीजिए, पानी को बचाइए। आप जो 1 एकड़ में पानी देते हैं, इससे 20 एकड़ में खेती हो सकती है। तो मैं खुद किसान हूँ, हर तरह की खेती करता हूँ, प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ, और मुझे पता है कि खेती को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। समस्या, चैलेंजिंग काम जरूर है, काफी और बड़ा हमारे चैलेंज। अंदर कमियां निकालने वाले रहेंगे, लेकिन कमियां जितनी निकालेंगे उतना ही हम सुधार करेंगे। अच्छी बात है ना, कमियां होनी चाहिए और हाँ, कमी दिखाई देगी, आलोचना भी वो होनी हमें, चाहिए। हमारे अंदर, मैं हम सबका स्वागत करते हैं कि हमारे अंदर कमियां बताइए, ताकि हम जल्दी जल्दी सुधारें। बताने के लिए है ना, पूरा का पूरा विपक्ष आप आपकी मीडिया कमियां है, बताने के लिए तो है। नहीं, विपक्ष को सही मायने में किसान के हित के लिए बजाय नहीं, उसको तो चंडीगढ़ पे निगाह रहती है 24 घंटे जो कि लोग उसकी बात नहीं मानते। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी। और हमें उम्मीद है कि जितनी बातें आपने, मतलब जितनी योजनाओं के बारे में आपने कहा, वो सारी योजनाएं जो हैं वो किसानों तक जल्दी पहुंचे, ताकि जिस सोच के साथ उन्होंने दूसरी बार इस सरकार को चुना वो फलीभूत हो, कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो, और उनको भी लगे कि नहीं, चुनाव सही था। किसान के लिए और योजनाएं अच्छी आएंगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, और किसान खुश होकर हमें अगली बार फिर मौका देगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दलाल जी। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। बहुत सारी योजनाएं हैं आने वाले समय में, जैसा कि जेपी दलाल जी का दावा है, ये मनोहर सरकार पार्ट 2 है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, खास तौर पर किसानों के लिए। देखना होगा कि ये अपेक्षाएं जो हैं कितनी जल्दी उनकी पूरी हो पाती हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और खास चेहरे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।